हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि गाइस आप जानते हैं 23 मार्च 1931 की रात को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, जो कि काफ़ी दुखद था। तभी से हर साल 23 मार्च को इन तीन शहीदों की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है, जिस कारण युवा एकता संगठन के संस्थापक अंकुर यादव द्वारा आज एक मीटिंग का संचालन किया गया, जिसमें हमने भगत सिंह को याद किया। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भगत सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण हो चुका है। माल्यार्पण के पश्चात पुष्पार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा दोनों लोगों से कृपया पहुंचें और माल्यार्पण पुष्पार्पण करें चित्र पर। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की सो गाइस, अब स्पीच में भगत सिंह के बारे में हम जान लेते हैं कुछ, तो बने रहिएगा वीडियो। सर्वप्रथम दादा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों महान क्रांतिकारियों के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। साथियों, 23 मार्च आज का एक ऐसा दिन जिस दिन क्रांति का एक नया उदय हुआ। क्रांति का एक नया उदय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 23 मार्च 1931 को जो क्रांति की एक ज्वाला थी, जो आज़ादी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वो 23 मार्च 1931 को तब पड़ी जब राष्ट्रपुत्र भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। नौजवान साथियों, मैंने राष्ट्रपुत्र भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। भगत सिंह के बारे में तो बहुत कुछ कहने को है। मैं टुकड़ियों में आप लोगों को समय समय पर बताता रहता हूं, लेकिन आज का दिन, जिस दिन को हम लोग बलिदान दिवस, राष्ट्रपुत्र भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जो अपने प्राणों को इस हिंदुस्तान के लिए न्यौछावर कर दिया, उस दिन हम आज एकत्रित होकर अगर आए हैं तो उसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। कायमगंज जैसे छोटे कस्बे में हम इस काम को अगर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। हम शुरू से अपने स्पीचेस में लगातार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते आए, बहुत बड़ी बड़ी। उन बातों का महत्व कायमगंज के हमारे नौजवान साथी या इस क्षेत्र का कोई नौजवान साथी शायद ही समझता है। हंसी मजाक ठिठोलेबाजी में हमारी बातों को उड़ाने का प्रयत्न भी हुआ और उड़ाया भी गया। इसीलिए हम भगत सिंह के इतिहास को आप लोगों को नहीं बताते, क्योंकि दादा भगत सिंह इतिहास के पन्नों में नहीं, हमारे दिलों में बसते हैं। और इसीलिए हम एक नया ट्रेंड स्टार्ट करते हैं कि भगत सिंह के नाम पे तमाम संगठन चल रहे हैं, ग्रुप चल रहे हैं। हम अपने विचारधारा और अपने संगठन को एक नए आयाम के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। और कैसे करना चाहते हैं ये आप लोग बड़ी गहनता से समझ के जाइए। आज हमारे तमाम साथियों को बहुत काम है, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत काम है, बहुत व्यस्तता है, लोगों को तमाम समस्याएं हैं, नौकरी करते हैं, दुकानें हैं हमारे तमाम नौजवान साथियों की, वो बंद हैं आज। और आज दादा भगत सिंह को समय देने के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो उनका एहसान है हमारे ऊपर या भगत सिंह के ऊपर। ऐसा कहना आपके दिल पे थोड़ा ठेस जरूर पहुँचेगा। हमने अपने जीवन का आधा समय दादा भगत सिंह को समर्पित कर दिया है, और आधा हम अपने जीवन में जो जीवन यापन के लिए जो कुछ कमाना पड़ता है उसके लिए करते हैं। मैं एक छात्र हूं बीएमएस का, लेकिन आधा समय मैं इनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कर रहा हूं, जो कुछ भी यहां कर रहा हूं। एक संगठन बनाया है जिसमें किसी का साथ नहीं है घर वालों का,
उस संगठन को इनके विचार की धार पर एक नोक पर हम चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा यहाँ जो भी साथी बैठा है वो आज आया हुआ है समय निकाल के। मैं उससे केवल एक बात कहना चाहता हूँ, जिन भगत सिंह ने अपने प्राणों को इस हिंदुस्तान के लिए न्यौछावर कर दिया, 1 घंटा 2 घंटे का समय अगर आप देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, जो भी यहाँ से आज लेकर जाइए, आज राष्ट्रपुत्र भगत सिंह की वो व्यथा भगत सिंह की नहीं थी, हम हिंदुस्तानियों की थी। वो व्यथा हम आप लोगों को आज बताएंगे। उस व्यथा को सुनिए और आपको आज ये भी बताएंगे कि भगत सिंह ही आखिर हमारे संगठन के आइकन क्यों बने। क्रांतिकारी तो 6,72,000 क्रांतिकारियों ने, नौजवान क्रांतिकारियों ने इस हिंदुस्तान के लिए प्राणों की आहुति दी। तो 6,72,000 में से सिर्फ यही क्यों थे जो युवा एकता संगठन के आइकन बने, ये भी बात हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आज के दिन को 23 मार्च 1931 का वो दिन, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। भगत सिंह 24 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए इनको बोला गया कि यहाँ 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पे लटकाया जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर क्रांति की 3 ऐसी तारीखें हैं जिनको ये दुनिया हमेशा याद करती। 1857 में एक ऐसी क्रांति उठी थी जिस दिन हम हिंदुस्तानियों में से कुछ अति उत्साहित क्रांतिकारी थे जिनके कारण ये क्रांति ठंडी पड़ गई। फिर 100 साल बाद समय आया 1947, 90 साल बाद, तब इस देश को आज़ादी मिली। 1857 में अति उत्साहित क्रांतिकारियों ने क्या किया, जैसे कायमगंज में एक नई जगह पे गए और थाने जला दिए, इसी तरीके से अन्य जितने भी जिले थे या जितने भी प्रदेश थे उन प्रदेशों में थाने जलाए या अंग्रेजों को मारा गया। तो जो अति उत्साहित क्रांतिकारी थे उनकी वजह से 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हुई। जलियांवाला बाग, उस जलियांवाले बाग में भी यही हुआ कि जो अति उत्साहित क्रांतिकारी थे उन्होंने अलग अलग जगह पर धरने प्रदर्शन करके जो वहाँ के अधिकारी थे, अधिकारी का मतलब कि जो बड़े क्रांतिकारी थे, उनकी बात को नहीं माना और जलियांवाला बाग वो भी असफल रहा। उसमें हम हिंदुस्तानियों की जान गई। इसी तरीके से 24 मार्च 1931 को तमाम उन महान क्रांतिकारियों ने, तमाम उन महापुरुषों ने ये 24 मार्च 1931 को ये तारीख चुनी कि इसी दिन इन अंग्रेजों को, इन गोरों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम हम हिंदुस्तानी लोग करेंगे। अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो 24 मार्च को ही या 25 मार्च को ही हमको हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा। ये जब अंग्रेज अधिकारियों को पता लगा तो उन्होंने आपस में एक बैठक की। लंदन में संसद में, अंग्रेजों की संसद में इस वक्त इसका मुद्दा उठा कि भगत सिंह को 24 मार्च को अगर फांसी हुई तो हिंदुस्तान हमको छोड़ना पड़ेगा। एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी भगत सिंह थे जिसकी फांसी को अंग्रेज रोकना चाहते थे। एकमात्र भगत सिंह। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हम भगत सिंह को फांसी दें, क्योंकि अगर भगत सिंह को फांसी हुई तो हिंदुस्तान हमको छोड़ना पड़ेगा। और 24 मार्च की जो तारीख थी, अंग्रेजों की बैठक में ये बात निकल कर आई कि भगत सिंह को 23 मार्च को ही रात में फांसी दे दी जाए, कि अगर 24 को फांसी दी गई तो पूरा पंजाब जल उठेगा और पंजाब से हमको भागना पड़ा तो पूरे हिंदुस्तान से हमको भागना पड़ेगा। 23 मार्च को भगत सिंह को रात में फांसी दे दी गई। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। और भगत सिंह को एक ट्रक ड्राइवर जो था वो भारतीय था और वहाँ जो पुलिस में थे वो भी भारतीय थे, क्योंकि पेट पालने के लिए अंग्रेज़ों की नौकरी करने पड़ती है। इसीलिए आज के समय में हम अगर कोई सत्ताधीश ज़्यादा अन्याय करता है तो हम लोग कह देते हैं कि वो अंग्रेज़ों के ही तो दलाल हैं। इसीलिए 23 मार्च को फांसी दी गई और उनको रात में उनकी लाश को एक ट्रक ड्राइवर को, जो कि भारतीय था, उसको नहीं बताया गया। और जो अंग्रेज थे
उसमें कुछ हमारे पुलिस के जवान जो भारतीय थे उनको नहीं भेजा गया, अंग्रेज के जवान ही भेजे गए। 23 मार्च को रात में ये लोग निकल गए। हुसैनी वाला पार करते, हुसैनी वाला अमृतसर है, हुसैनी वाला पार करते हुए ये लोग लाहौर सेंट्रल जेल के आसपास ही एक नदी के बीच वहाँ पे उनको जलाने की बात कही गई थी। तो अंग्रेज़ों ने ये पूरा प्लान उनका सफल होता दिख रहा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर जो था उसने देख लिया कि आज ऐसा क्या बात है कि ये लोग इस ट्रक में लेके जा रहे हैं और मुझे कोई जानकारी नहीं दे रहे। तो उसने क्या किया कि एक बस में कुछ खराबी बता के, ट्रक में कोई खराबी बता के वहाँ पे ट्रक रोक दिया। और जब पीछे जाके देखा तो उसने वहाँ एक पुलिस के सिपाही से पूछा कि इसमें क्या है, इस कपड़े में क्या लिपटा हुआ है, जिसमें भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे। तो उस एक सिपाही ने बताया कि भारतीय था वो भी, उस सिपाही ने बताया कि ये सरदार भगत सिंह की लाश है, इनको रात में ही फांसी दे दी गई। तो कहा इनको 24 मार्च को फांसी देनी थी, रात में दे दी। उस ट्रक ड्राइवर के आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि सरदार भगत सिंह का जो तो औरा था ना हिंदुस्तान के लिए, वो हर भारतीय हो चाहे वो अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी कर रहा हो, वो भी भगत सिंह का फ़ैन था। जब उसने ये सुना तो वो चुपचाप से ट्रक चलाने के लिए चला गया। उसने ट्रक लिया हुसैनी वाला जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, पाकिस्तान बॉर्डर पे है, वहीं पर उसने गाड़ी रोकी और वहाँ से उतर के उसने कहा कि मैं लकड़ी की व्यवस्था करता हूँ। और वो लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए गांव में गया और उसने वहाँ गांव में लोगों को बताया कि भगत सिंह को 24 मार्च को फांसी देनी थी, 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई। पूरा गांव उमड़ पड़ा उस ट्रक के पास जहाँ पर उनकी लाश रखी हुई थी, क्योंकि इस तरीके से भगत सिंह का दिलों में जो लोगों के प्यार था, वो एकदम से दौड़ पड़े मसाल लेकर। पहले मसाल चलती थी, जो मसाल लेकर लोग दौड़ पड़े। और ऐसा देख जो अंग्रेज सिपाही थे वो वहाँ से भाग गए और हुसैनी वाला में राष्ट्रपुत्र भगत सिंह का अंतिम संस्कार या वहाँ पर उनको शवदाह उनका किया गया। हुसैनी वाला में आज भी उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा टाइप लगी है। अगर वहाँ कभी जाने को मौका मिले तो सबसे पहले अगर कहीं भी जाइएगा, और ये हमारी इच्छा है, अगर मैं कहीं भी घूमने की इच्छा जाहिर अगर मुझसे कोई पूछता है तो सबसे पहले मैं वहीं जाना चाहूँगा जहाँ हुसैनी वाला में राष्ट्रपुत्र भगत सिंह की प्रतिमा लगी हुई है। मैं आखिरी में कंक्लूड करता हूं और राष्ट्रपुत्र शहीद आजम भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों का भी धन्यवाद कि आप सब लोग आए। हमारे तमाम ऐसे साथी हैं जो बड़ा समय निकाल के आए हैं, इनके लिए एक ज़ोरदार ताली बजाएं। और हम आपसे एक बात यही हमेशा कहेंगे कि जो साथी यहाँ आए हुए हैं, आप चिंता मत करना, आपके साथ हम हमेशा खड़े हैं। हम जब भी यहाँ आप लोगों को बुलाते हैं, हमारा कोई इसमें लाभ नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं कि भगत सिंह के विचार लोगों तक पहुँचें। क्रांतिकारियों को लोग भूलते जा रहे हैं, जिसने हिंदुस्तान के लिए प्राण दे दिए। हम लोग थोड़ा बहुत समय इनके लिए निकालते रहें और सोशल मीडिया पे सोना बाबू भी करते रहें और इनको भी याद करते रहें। अब नारे लगाइए हमारे साथ सभी लोग, इंकलाब इंकलाब और तेज, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, भगत सिंह। देखिए एक बात और, अमर रहे नहीं कहना है, दादा जिंदा हैं, दादा ये बैठे, अमर कौन होता है? अमर नहीं, जिंदाबाद हमेशा। जयंती हम लोग भगत सिंह की नहीं मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, हम सब लोगों को केक कटता है, दादा का भी केक कटता है, इसलिए जिंदाबाद कहें क्योंकि हमारे बीच में है भगत सिंह, भगत सिंह, इंकलाब इंकलाब। गाइज आपको स्पीच कैसी लगी? अगर आपको ये स्पीच अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने विचारों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार, ठीक है? मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप अगर कमेंट करेंगे, ठीक है? तो अब गाइज क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग गाते हैं एक राष्ट्रगान जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक मीटिंग के बाद। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है गाइज, ये राष्ट्रगान पूरा सुनना है। अगर आप राष्ट्रगान नहीं सुनना चाहते तो अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो राष्ट्रगान आपको पूरा सुनना है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी से। एक साथ प्रारंभ। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की इंकलाब इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस अब इस वीडियो को हम करते हैं एंड आई होप डैट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप युवा एकता संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, तो आप एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।